where does it come from? तो इसका बेसिक टर्म इंद्रपाल सर ने एक्सप्लेन भी किया है, तो इसको आज हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और इसके हमने क्या करना है, फर्स्ट पेज पे हमें चैप्टर का नाम लिखना है और एनी टू डायग्राम ऑफ लेसन 1 जो है हमें फेयर नोटबुक पे बनाने हैं। तो हमें लेसन 1 जो हमारे लेसन 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम जो है हमें फेयर नोटबुक पे बनाने हैं। तो एनी टू डायग्राम चैप्टर का नाम और एनी टू डायग्राम जो है लेसन 1 के हमें फेयर नोटबुक पे ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आप पढ़ाऊंगी उसको इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमें फेयर नोटबुक पे लिखना है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड है, ये जो फूड कहाँ से आया हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, कह रहे हमने आज जो घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड से टुडे, अपने फ्रेंड से पूछे कि तुम्हारे फ्रेंड ने भी क्या खाया। डू इट द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या हमने सेम काइंड का फूड लिया है। yesterday and today, कल भी और आज भी। today we all eat different kinds of food at different times, क्या हमारे अलग अलग फूड खाते हैं हम अलग अलग टाइम पे। isn't odd, कह रहे कि हम जो हमने देखना है कि हमने आज घर पे क्या खाना खाया है और अपने फ्रेंड से पूछना है कि हमने तुमने क्या खाना खाया। बट हम जो है सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं, कल yesterday भी एंड टुडे भी। कल भी हमने क्या वही खाना खाया था या आज भी वही खाना खाया है। We all eat different kinds of food at different times, तो अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग फूड खाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग में भी वही खाते हैं और इवनिंग में भी वही खाते हैं और जो हम खा रहे हैं वो दूसरा पर्सन भी वही खा रहा है। तो हम अलग अलग डिफरेंट टाइप का फूड हम खाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम पे। तो 1.1 हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1 में क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द टाइम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। See if you can see also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook in the given table 1.1 for as many friends are possible. कह रहे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो व्हाट अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में वो क्या क्या खाते हैं, जो जो आइटम खाते हैं उसको नोट डाउन करना है। See if you can see get this information from friends, क्या अगर हम अपने इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड से लेते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में, तो ली सारे को सारा हमने एक नोटबुक पे नोट कर लेना है। जैसे मान लो कोई भी नेम है स्टूडेंट का, उसका नाम मान लो आशिमा है, और फूड आइटम जो है हम एक दिन में क्या क्या हम फूड आइटम जो है ईट करते हैं उसको हमें नोट डाउन कर लेना है कि कौन कौन सा हमारी नेम ऑफ द फ्रेंड जो है कौन कौन सी हमारी फूड आइटम जो है हमारी एक दिन में वो ईट करती है। There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these made up of? कह रहे ये जो हमारी अलग वैरायटी है फूड की, फूड आइटम किस किस चीज के बने होते हैं। Think about the rice cooked at home. We take rice and boil in water. Just two materials are required to prepare a dish of boiled rice. कह रहे हर हम घर में हम खाना बनाते हैं, मान बनाते हैं, तो राइस अगर हम उसको राइस को हम बॉइल कर तो जो दो चीज बनाने के लिए कोई भी जो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इसको हमें बनाने के लिए, तो ये हमारे 2 मटेरियल हैं बनाने के लिए। जो हमें एक डिश ऑफ बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, तो और बहुत सारे जो फूड आइटम्स हैं इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सोर्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो हम बहुत सारा जो हम क्या करते हैं वेजिटेबल करी बनाते हैं तो अलग अलग टाइप की वेजिटेबल, सोर्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो हमें फूड वैरायटी जो भी चीज हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है किसी भी चीज बनाने के लिए उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स, material required to make a particular item is called ingredients. Materials required to make a particular item is called ingredients. और example क्या है, for rice boiling water and rice are required for making rice, these are called ingredients. जैसे वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वेजिटेबल, सोर्स, स्पाइसेस, ऑयल, तो ये सारे क्या हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स। वेजिटेबल करी के क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए, वेजिटेबल और सोल्ट एंड स्पाइसेस एंड ऑयल।
तो हमने एक्टिविटी 1 में क्या पढ़ा, हमने बहुत सारे फ्रेंड्स के नेम लिए हमने, और जो हम एक दिन के अंदर जो खाना खाते हैं उसको हमें टेबल में लिखना है कि एक दिन के अंदर हम क्या क्या खाना खाते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी मिलती है जो हम खाना खाते हैं, और ये फूड आइटम किसके बने होते हैं, तो जिस चीज के बने होते हैं वो उसके क्या होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद है ask some of your items you list in the table 1.1 and try to find out what these are ingredients are used to prepare by discussing with your friends and elders at home। देखिए कोई भी चीज अगर हम कहते हैं कि मान लो कि आशिमा ने क्या चीज खाई है, बोल्ड राइस खाए हैं, तो अब उसके बारे में स्टडी करना है कि बोल्ड राइस बनते कैसे हैं, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। जो भी हमें मटेरियल उसके लिए चाहिए होगा वो हमारे क्या होंगे, इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे दो फूड आइटम दिए हुए हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आटा और वाटर, और दाल बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सोल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। तो इसके क्या हो गए, ये इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू वी फाइंड, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हम देखते हैं कि डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, तो कह रहे कुछ इंग्रेडिएंट्स तो कॉमन ही होते हैं, जैसे मान लो कोई सब्जी बनाते हैं तो सोल्ट तो सब में कॉमन हो गया। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और ये इंग्रेडिएंट्स हमारे आए कहाँ से, सोल्ट है कहाँ से आया, दाल है कहाँ से आई, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हमें सबसे पहले स्टडी करना है कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फूड क्या होता है। फूड जो हमें एनर्जी देता है, और वो एनर्जी हमें किससे चाहिए होती है, जो हमारे को हमारे अंदर जो भी एक्टिविटीज है, सांस लेना, हमारी जो हमारी रेस्पिरेशन है, हमारे जो कोई भी एक्टिविटीज है, हमारी डाइजेशन है, तो ये सारे जो इसमें एनर्जी यूज होती है वो हमारी कहाँ से आती है, फूड से आती है। तो सबसे पहला है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों जरूरत पड़ती है। फॉर गेटिंग एनर्जी, हमें एनर्जी लेने के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला क्या है, फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, फूड इज नीडेड फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी। फूड जो है हमें अपने एनर्जी लेने के लिए हमें चाहिए, वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होती है, वेरियस एक्टिविटीज में यूज होती है। उसके बाद हमारा है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि हमारा कोई भी अगर जो हमारे जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जो इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं, उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमारे उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कढ़ी बनाने के लिए हमें बहुत सारे जो क्या चाहिए, वेजिटेबल, सोर्स, स्पाइसेस, ऑयल, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कौन कौन से होते हैं और क्या क्या किस चीज के लिए चाहिए होते हैं, ये हमें याद रखने हैं। और कोई भी दो आइटम लेके उसके इंग्रेडिएंट लिखने हैं। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आटा एंड वाटर, दाल वाटर, सोल्ट, ऑयल एंड घी एंड स्पाइसेस। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हर चीज हर में कॉमन होते हैं, जैसे सोल्ट है तो हर सब्जी में बनता है, तो सोल्ट है कॉमन इंग्रेडिएंट हो गया। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे आते कहाँ से हैं। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we are listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course, what are the sources of rice and wheat? You may have paddy or wheat filled with rows and rows of plants, which gives us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, beef, pork, and others which are come from animal. कुछ तो हमें कुछ हमारे फूड आइटम जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, वो हमारा किससे मिलते हैं, हमारे को मिल्क कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलता है। एग हमारे किससे मिलते हैं, वो भी एनिमल से मिलते हैं। और जो हम जैसे जो हमें राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो सारे के सारे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, या तो हमारे प्लांट से आते हैं या हमारे कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे व्हीट मिलता है और राइस मिलता है। और एनिमल से क्या मिलता है, चिकन, फिश, beef, pork and some other items. उसके बाद activity 3, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. तो उसके बाद हमारी एक्टिविटी देखनी है, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. तो ये हमने फूड आइटम देखनी है और ये बताना है कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारे आए कहाँ से। सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। तो कुछ एग्जांपल हमारे 1.3 टेबल में बताए हुए हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं और क्या क्या इसलिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे सबसे फर्स्ट है इडली। इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइस, उड़द की दाल, सोल्ट एंड वाटर चाहिए होता है। और ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, ये प्लांट से।
और जैसे चिकन कड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, चिकन चाहिए, उस मसाले चाहिए, ऑयल, घी, वाटर चाहिए। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, चिकन कहाँ से मिलता है, एनिमल से। और ऑयल और घी कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है। और खीर बनाने के लिए जैसे मिल्क, राइस और शुगर चाहिए, तो इसके कहाँ से मिलते हैं, ये एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं। मिल्क है जैसे एनिमल से मिलता है, राइस किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो ये हमें याद रखने के कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें एनिमल से मिलते हैं और कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं। What do we conclude from the activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetable, and fruits. Animal provide us with milk, meat products and egg. तो कह रहे कि हमें जो है प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। और एनिमल से हमारे मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट और एग। और ये हमारे कौन किसके हैं, जो हमारे काउ, कॉमन एनिमल, काउ, गोट, बफेलो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सारे के सारे क्या है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? क्या हम कोई और एनिमल का नाम ले सकते हैं जो हमें मिल्क देता हो? इसके अलावा जो हमारे जो काउ है, गोट है, बफेलोज हैं, इसके अलावा अगर कोई एनिमल है तो उसका हमें नाम नोट करना है कि हमें क्या कोई ऐसा एनिमल है जो हमें मिल्क देता है। तो इसको हमें सोचना है। अगर किसी बच्चे को इसका नाम फाइंड आउट होता है तो उसको हमें अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पे लिख लेना है। तो अगले हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऐसा नाम कोई है जो हमें इसके अलावा कोई और मिल्क देता है या नहीं देता है। तो उसके बाद हमारे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, फ्लावर क्या होती है और उसके क्या क्या वर्क होते हैं। और उसके बाद हम एक्टिविटी स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा जो हम स्टडी करेंगे कि हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है और ओमनीवोरस क्या होता है। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में क्या है हमारा, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो मटेरियल हमारे रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। और जो हमारे सबसे पहले है व्हाट डू यू मीन बाय फूड। फूड क्या होता है हमारे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं हमें फूड। उसके बाद फूड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट गिव्स अस एनर्जी। तो उसके बाद है व्हाई डू वी नीड फूड। हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। वी नीड फूड फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, ब्रीथिंग की, रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, ये जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। उसके बाद है हमारा इंग्रेडिएंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स। जो मटेरियल हमें किसी भी पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। और जो हमें फूड आइटम, जो हमारी रोटी है, चपाती है, दाल है, ये हमें किससे यूज होती है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं याद रखने। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा और वाटर, दाल के लिए पल्सेस, वाटर, सोल्ट एंड घी एंड स्पाइसेस। तो कोई भी ऐसे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं। तो वो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ तो हमें मिलते हैं प्लांट से या मिलते हैं हमें एनिमल से। तो जैसे प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, हमें जैसे हमारे वीट है, राइस है, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से। और जो हमें जैसे आइटम है, ये मिल्क है, एग है, मीट है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। उसके बाद हमारा है जो इंग्रेडिएंट्स हमें फूड आइटम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे इडली है, इडली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सोल्ट, वाटर। तो सोर्सेज क्या है इसका, प्लांट। चिकन कड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर। तो इसके लिए क्या चाहिए, एनिमल और प्लांट्स। खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस के लिए एनिमल एंड प्लांट। तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन कौन सा फूड प्रिपेयर करने के लिए, ये हमें याद रखना है। What do we conclude about the activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. तो ये हमें activity 3 से हमें क्या पता लगा कि plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. Animal provide us with milk. तो कुछ हमें किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से, कुछ हमें मिलते हैं एनिमल से। तो एनिमल से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलता है और प्लांट से हमें ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। तो हमें याद रखने हैं डिफरेंट टाइप के फूड आइटम है और उसके इंग्रेडिएंट्स हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और एनी टू डायग्राम ऑफ लेसन 1 हमें फेयर नोटबुक पे बनाने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखनी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखनी है, सबसे पहला है व्हाट डू फूड, फिर उसके बाद है इंग्रेडिएंट्स, और कोई भी दो फूड आइटम लिखने हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। और उसके बाद हमारा
क्या करना है कि हमें मिल्क से जो हमें प्लांट से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, और हमें मिल्क से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट, एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हमें नोट डाउन करने हैं। तो किसी बच्चे को अगर इस यहाँ तक जितना मैंने स्टडी कराया, तो किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है एंड में। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमें फूड क्या होता है, फूड हमें क्यों चाहिए होता है, और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, और व्हाट आर द फूड आइटम, एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट फूड आइटम। और उसके बाद हमारा है कि मिल्क से हमें क्या, एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, और प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके बाद है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। Plants are one source of one food. Which part of the plant are these? We may eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem, and even some flowers. तो प्लांट जो है हमें फूड का मेन सोर्स है। तो कह रहे कौन सा पार्ट है प्लांट का वो हमें यूजफुल होते हैं। कह रहे हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं हम प्लांट्स के, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम, एंड इवन समटाइम फ्लावर। कई बार हम रूट खाते हैं, कई बार स्टेम खाते हैं, कई बार फ्लावर खाते हैं। You have eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried. कह रहे हम जो है पंपकिन फ्लावर भी खाते हैं जो राइस के अंदर डिप होते हैं और फ्राइड, उसको ट्राई करना है। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. कह रहे कुछ जो प्लांट होते हैं जिसके 2 or more edible parts हैं, जैसे जैसे मस्टर्ड प्लांट्स है, वो हमें ऑयल देता है और लीफ देता है और used as a vegetable. Can you think of the different part of the banana plant that are used as food? Think of more example where many parts of single plant are used as food. तो उसके बाद प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, कह रहे हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं। कह रहे कि हम बहुत सारे जो है प्लांट फूड पार्ट खाते हैं उस प्लांट का, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम, एंड इवन समटाइम फ्लावर। कई बार हम रूट भी खाते हैं, कई बार स्टेम भी खाते हैं, कई बार फ्लावर भी खाते हैं। कह रहे कई बार हमने पंपकिन फ्लावर का हमने राइस के अंदर डिप करके खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 1 or more edible part. कह रहे कुछ प्लांट के टू से ज्यादा पार्ट जो है खाने के लायक होते हैं। तो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड प्लांट है वो उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। एज अ वेजिटेबल यूज होती है। तो जैसे हम बनाना प्लांट है वो भी हम एज अ फूड यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो हम एज अ फूड यूज करते हैं। तो हमें एक तो प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। प्लांट का जैसे स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला पार्ट हमारा फ्लावर है, और जो हमारा बीच वाली जो रोड दिखाई दे रही है स्टेम है, और इसमें साइड पे जो है लीफ है, और जो हमारी लीफ के यहाँ साइड लीफ के ऊपर जो पार्ट है क्या है, बर्ड, और नीचे हमारा क्या दिखाई दे रही है, रूट्स। तो हमें तो याद होना चाहिए कि जो हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, याद रखना है इसको हमें। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट। कह रहे जो हम कई बार क्या होते हैं लीफी वेजिटेबल खाते हैं हम, और बहुत सारे प्लांट से हमें जो फ्रूट मिलता है वो खाते हैं। कई कई बार हम प्लांट के रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, और कई बार फ्लावर भी खाते हैं। Paheli wants to know if any of our food item from sources other than plants and animal. पहले जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसा सोर्स है जो प्लांट और एनिमल से भी जो हमारा जो है अच्छा हो। पहली wants to know if any of our food item, ऐसी कोई फूड आइटम है जो हमारे को जो है इसके अलावा मिले, प्लांट और एनिमल के अलावा मिले। वो क्या है, यू हैव ईटन पंपकिन फ्लावर। कह रहे हम पंपकिन फ्लावर जो खाते हैं जो हमारा राइस के अंदर डिप होता है, और उसको हम पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं। तो कह रहे कुछ प्लांट के हम क्या करते हैं, उसका हम फ्लावर भी खाते हैं, कई बार हम उसका लीफ भी खाते हैं। तो कह रहे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका जो है 1 से 2 ज्यादा पार्ट जो है खाने के लायक होते हैं, एडिबल मतलब जो खाने के लायक होते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट है वो ऑयल भी देता है, और उसकी जो लीफ है वो वेजिटेबल भी यूज होती है। तो जैसे बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट भी हमें एज अ फूड हम यूज करते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम इसको प्लांट को एज अ फूड हम यूज करते हैं। तो प्लांट के बहुत सारे जो पार्ट है वो जो खाने के लायक होते हैं। तो हमें याद रखना कि कौन सा प्लांट जो है, कौन सा पार्ट कौन सा खाने के लायक होता है। तो हमें ऐसा नहीं है फूड हमें सिर्फ जो है सिर्फ हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, प्लांट के जो पार्ट से भी हमें फूड मिलता है। तो हमें ये प्लांट पार्ट एज अ फूड के टेबल। चिली ब्रिंजल हमें कहाँ से मिलता है, ब्रिंजल हमें फ्रूट से मिलता है। और जो हमारी जो चिली है, जो हमारी स्पाइस है, मसाले हैं, वो भी फ्रूट से मिलते हैं। जैसे ऑयल है, ऑयल किससे मिलता है, सीड से मिलता है। तो कुछ हमारा जो फ्रूट जो हमारे खाने के लायक भी है, सीड भी हमारा जो है खाने के लायक है। तो आगे हम स्टडी करेंगे स्प्राउट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जो नेक्टर क्या होता है,
उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हार्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं एंड ओमनिवोरस क्या होते हैं। स्टार्टिंग में जितना मैंने पढ़ाया, सबसे पहला पढ़ाया कि हमने व्हाट डू यू मीन बाय फूड। फूड क्या होता है? फूड जो केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमें एनर्जी देता है। और व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्यों जरूरत होती है? कि हमें फूड की क्यों जरूरत होती है? ताकि हम अपनी बॉडी की जो वेरियस एक्टिविटीज हैं वो अच्छे से हो सकें। और वो एक्टिविटीज क्या हैं? ब्रीथिंग है, और कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास? ब्रीथिंग होगी, रेस्पिरेशन होगी, डाइजेशन होगी। ये सारी एक्टिविटीज की जो हमें एनर्जी आती है वो हमें कहाँ से आती है? फूड से आती है। उसके बाद है हमारा एक, हमने टेबल बनानी है, 2-3 फ्रेंड्स लेने हैं और नोट करना है कि हमें कौन कौन सा फूड हम एक दिन में खाते हैं। तो देखेंगे कि हमें बहुत सारी वैरायटी होती है फूड की। तो बहुत सारी वैरायटी होती है फूड की, इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे? जो फूड आइटम है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? जैसे रोटी है, चपाती है, उसके लिए क्या होते हैं? आटा एंड वाटर। दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सोल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। फूड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। तो कौन कौन से फूड मटेरियल है और किसके सोर्स से मिलते हैं ये हमें देखना है। तो हमें याद रखने की कौन कौन से फूड है। तो एक टेबल बनानी है, उसमें 4-5 फूड आइटम लिखने हैं, जैसे इडली होगी, चिकन कड़ी होगी, खीर होगी। तो हमें वो कहाँ कहाँ से मिलती है? या तो हमें वो प्लांट से मिलती है या हमें एनिमल से मिलती है। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है हमारे को? जैसे दालें हैं वो हमें सारे प्लांट से मिलती हैं। जो हम खाना का राइस है वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और जो हमारे जो और मटेरियल्स हैं, जैसे जो हम गेहूं खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें प्लांट से मिलता है। तो हमारा जो हमें प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं उसके हम टेबल बनाने हैं कि प्लांट से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। और हमें एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे मिल्क है, घी है। तो ये सारा हमें किससे मिलते हैं? ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो हमें ये लिखा हुआ है कि हमें फूड से हमें कौन कौन ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हमें किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से। और हमें जो एनिमल से मिलते हैं मिल्क प्रोडक्ट, बटर, सीरियल, चीज, कर्ड। उसके बाद प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड। तो हमारा जो हमने एनिमल पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट जो फूड है हम कैसे हम बनाते हैं ये देखा हुआ है कि हमारे एक बनाया हुआ है, एक फ्लावर बनाया हुआ है, एक प्लांट बनाया हुआ है, इसके पार्ट बनाए हैं। फ्लावर क्या होते हैं, बर्ड क्या होते हैं, स्टेम क्या होते हैं, लीफ क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं। तो कुछ कह रहे कि कुछ जो प्लांट है उसका हम बहुत सारे पार्ट्स को हम खा सकते हैं, जैसे हम लीफ को भी खा सकते हैं, स्टेम को भी खा सकते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मस्टर्ड प्लांट है, उसमें से जो उसके सीड्स हैं वो ऑयल भी देते हैं और उसके लीव्स हैं हम एज अ वेजिटेबल भी यूज करते हैं। जैसे बनाना प्लांट है उसके एज अ फूड हम यूज करते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उसके 2 से ज्यादा पार्ट जो है खाने के लायक होते हैं। तो प्लांट्स के पार्ट भी एज अ फूड यूज करते हैं हम। तो हमें इसमें बताया है ब्रिंजल कड़ी में जैसे बनाने के लिए ब्रिंजल है वो फ्रूट से मिलती है, चिलीज है वो फ्रूट से, ऑयल है वो हमें सीड से मिलता है। तो प्लांट के जो पार्ट हैं वो भी हमें जो है हमारा एज अ फूड होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन पार्ट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कैन कुड बी पॉइजनस। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स को हमने खा के देखना है ये इसको हम खा सकते हैं तो खा लो, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके प्लांट्स होते हैं बहुत उसमें जहर होता है। तो हमें उसको ट्राई नहीं करना है कि हर प्लांट को खा के देखना है कि हमें मान लो हर किसी की लीफ खाने लगे। तो कुछ लीफ ऐसी होती हैं जो हमारी वो पॉइजन देती हैं। तो ये जो ऐसी जो हमारी जो प्लांट है वो पॉइजन देती है, इसको बोलते हैं, इसलिए जो हमारी क्या होती है हमारी बहुत ज्यादा हमारा पॉइजन क्रिएट करती हैं। तो हमें ये क्या होती है हमारी बहुत ज्यादा पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देती हैं। तो उसके बाद एक्टिविटी 5 है हमारा स्प्राउट कैसे बनाते हैं हम। तो नेक्टर क्या होता है, व्हाट डू एनिमल ईट, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 5 में हम दाल की स्प्राउट्स बनाने सिखाएंगे। उसके बाद हनी जो है अपना जो है नेक्टर कैसे कैसे गेट करती है, कैसे हनी बनता है, ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम वेरियस टाइप ऑफ एनिमल जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो क्वेरी कर सकता है। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को फूड चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फर्स्ट पेज पे सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम।
उसके बाद हमें कोई भी दो डायग्राम, जैसे हमने प्लांट का डायग्राम पढ़ा है, प्लांट का डायग्राम बना लेना, कोई भी एनी टू डायग्राम ऑफ लेसन 1 जो हमें फेयर नोटबुक पे बनाने हैं। उसके बाद हमें की टर्म्स लिखनी है, फूड, इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स एंड products obtained from animal, product obtained from plants, and what are edible and what are the ingredients of chicken curry, kheer and idli। ये हमें की टर्म्स हमें अपनी फेयर नोटबुक पे करनी है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बारे में किसी बच्चे को बेटा क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेरी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, और व्हाट आर फूड आइटम जैसे रोटी, दाल, एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रोटी, दाल, चिकन करी, इडली एंड खीर। What are the products obtained from plants? What are the products obtained from animal? What are edible? What are the ingredients of brinjal curry, and which are the plant parts which gives us the ingredient? किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेरी नहीं है, सबको समझ आ रहा है, प्लीज रिप्लाई करो अगर किसी हर बच्चे को सुनाई दे रहा है। लेसन 1 जो है सभी बच्चों को अगर सुनाई दे रहा है तो यस बोलो। सभी को सुनाई दे रहा है? यस, सभी को सुनाई दे रहा है? सभी को सुनाई दे रहा है? सभी को सुनाई दे रहा है? लेसन 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड वैरायटी एंड इंग्रेडिएंट्स, ये हमें लर्न करने हैं। और जो हमारे प्लांट्स से और फूड से हमें जब क्या क्या हमें मिलता है ये बताना है, प्लांट्स और एनिमल से। और जो हमें प्लांट का जो हमारे स्ट्रक्चर है हमें अपनी फेयर नोटबुक पे ड्रॉ करना है। तो आगे हम एक बार स्टडी करते हैं। एक्टिविटी 5, take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water
and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them in a piece of wet cloth and set aside. कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग के और चना के, और कुछ क्वांटिटी सीड्स की हमें कंटेनर में डालनी है पानी के साथ, और उसके अंदर पानी हमें निकाल देना है, और लीव द सीड्स इन द वेसल, और सीड्स को वेसल में रख देना। रैप देम इन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, को गीले कपड़े में रखना है, और अगले दिन देखना कि क्या उसके अंदर सीड के अंदर ऑब्जर्व होगा। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, seeds are sprouted. कि कुछ ड्राई सीड लेने हैं, जैसे मूंग की दाल के जो ड्राई सीड लेने हैं, या चना की दाल के साथ ड्राई सीड लेने हैं, उसको हमने पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद थोड़े टाइम के लिए, एक दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में से पानी निकाल देना है। पानी निकालने के बाद उसको सीड्स को जो है, लीव द सीड्स इन द वेसल, उसको हल्की सी वेसल दिलवा के उसको गीले कपड़े में रखना है। गीले कपड़े में रख के उस दिन क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर हल्का हल्का व्हाइट स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो वो क्या है, हमारे स्प्राउट। वो क्या, हमारे स्प्राउट, जैसे दाल के हम स्प्राउट बनाते हैं, तो ये हमारे क्या है, स्प्राउटेड। If not, wash the water in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with a wet cloth. The next day, see the seeds have sprouted. तो हमें क्या सीड्स के अंदर क्या स्प्राउट नजर आएंगे आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स। क्या वॉश करने के बाद जो स्प्राउट सीड्स में हम क्या रखेंगे, यू कैन ईट दैम, उसको हम खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसको हम बॉइल भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम मसाले भी डाल सकते हैं और टेस्टी स्नैक भी डाल सकते हैं। डू यू नो वेयर डज वेयर हनी कम फ्रॉम। कह रहे हैं हमें पता है कि हमें हनी कहाँ से आया। तो हम क्या, पहले हमने एक्टिविटी 5 में हमने पढ़ा है कि हमें स्प्राउट कैसे बनाते हैं। हम इसमें दाल के भी बना सकते हैं और हम चने के भी बना सकते हैं। पहले क्या करना है, उसके सीड्स लेने हैं, या मूंग के या चना के, उसको हम पानी में हमें डालना है, भिगो के रखना है एक दिन के लिए। उसके बाद अगले दिन उसके पानी अलग करके, उसके बाद हल्का सा जो है उसको उसको क्या करना है, वेसल के अंदर डालना है, वेसल दिलवानी है एक। तो उसके बाद उसको गीले कपड़े में रखना है। गीले कपड़े में रखने के बाद उसके अंदर क्या व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो क्या होंगे, स्प्राउट। तो ये दाल के भी बना सकते हैं और चना के भी बना सकते हैं। तो ऊपर जो हमारा नीचे बनाए हुए दाल के हैं और ऊपर दिखाए हुए चने के हमें स्प्राउट बनाए हुए, जो व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्प्राउट्स। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। कह रहे हैं हमें पता है कि हनी कहाँ से आया। एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। हैव यू बीन अ बी वेयर सो मेनी बी कीप बजलिंग अबाउट। कह रहे हमें पता है कि हनी कहाँ से आया, हाउ इट प्रोड्यूस, कि हनी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हैव यू सीन अ बी वेयर सो मेनी बीज कीप बजलिंग अबाउट। कह रहे हमें पता है कि ये हनी जो हमें कहाँ से आता है और कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं। हैव यू सीन अ बी वेयर सो मेनी बीज कीप बजलिंग अबाउट। बीज नेक्टर, bees collect nectar from flowers, convert into honey and store it into their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use through the year. When we find such a bee, or we collect the food stored by the bees as honey. कह रहे हमें पता है कि जो हनी हमें कहाँ से आती है, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। Have you seen a bee where so many bees keep buzzing about? कि जो हमें बीज कैसे प्रोड्यूस होता है ये हनी। कि हमें बीज तो देखिए जहाँ पे बहुत सारी बीज होती हैं, बजलिंग कर रही होती हैं, तो कह रहे कि बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये सारी बीज फ्लावर से जो है नेक्टर लेती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और वहां पे उसको हाई में स्टोर कर देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज all through the year. When we find such a bee, we collect the food stored by the bees as honey. तो ये कह रहे हैं कि हनी कहाँ से आ रहा है, ये हनी को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। Have you seen a bee where so many bees keep buzzing about? कह रहे हमने देखा है कि हमारे जो कई बार बी जो है बजलिंग करी होती है, कैसे बजलिंग करी होती हैं, जैसे छत्ता होता है वहां पे बीज कैसे करती बजलिंग कर रही होती हैं। तो वो सारा का सारे जो बीज है वो क्या करती हैं, नेक्टर लेती हैं, जो स्वीट जूस होता है, बिल्कुल भी स्वीट जूस होता है वो फ्लावर से लेती हैं, फ्लावर से स्वीट जूस लेती हैं और उसको फिर हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और वो जो बड़ा छत्ता होता है वहां पे स्टोर कर देती हैं। और जो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल फॉर ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज। और ये बहुत सारा हनी स्टोर कर देती हैं, स्टोर करके फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बी, वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। तो ये सारा का सारा जो फूड है ये हमारा, वो जो है बीज जो स्टोर कर लेती हैं एज अ हनी।
तो हमने सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया है, तो प्लांट और प्लांट के पार्ट के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हम मूंग के और चना के हम कैसे जो है हम स्प्राउट्स बनाते हैं, ये हमने स्टडी किया है। तो मूंग और चना के हम कैसे स्प्राउट बनाते हैं, हमें दाल और मूंग की हम दाल लेनी है हमने, और मूंग लेनी है, उसको पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने के बाद हम क्या करते हैं, उसके स्प्राउट्स बन जाते हैं। दाल और मूंग की जो दाल है और मूंग है, वो स्प्राउट लेके फिर उसको क्या करते हैं हम, जैसे हम उसके स्प्राउट बनाते हैं, तो उसको हम पहले तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने के बाद एक दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद पानी अलग कर देते हैं। पानी अलग करने के बाद क्या होता है कि दाल को अलग कर देते हैं। पानी अलग करने के बाद क्या होता है, जैसे हम पानी को अलग करेंगे तो उसको हम स्टीम दिलवाएंगे। इसके बाद उसको गिले कपड़े में रखेंगे। गीले कपड़े में रखने के बाद अगले दिन हमें क्या नजर आएगा कि व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो क्या है, स्प्राउट। स्प्राउट हम दाल के भी बना सकते हैं, और स्प्राउट हम मूंग चना के भी बना सकते हैं। दाल के बना सकते हैं, मूंग के बना सकते हैं, और चना के भी बना सकते हैं। जो हमारा सबसे पहले फिगर है उसमें दाल के स्प्राउट दिखाए हुए हैं, अगले में हमें चना के स्प्राउट दिखाए हुए हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि हनी हमारा कहाँ से आता है, उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हनी जो है हमारा कहाँ से आता है कि हमें देखना है कि जो मक्खियां हैं वो सारे के सारे छत्ता एक ही जगह हमारा कलेक्ट कर देती हैं। जो बीज है वो नेक्टर लेती हैं फ्लावर से, और इसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं, और वो हाई में जो है स्टोर हो जाता है। और ये सारे के सारा जो हमें ये क्या करते हैं, सारा का सारा ये पूरे 2 सालों तक ये यूज होता रहता है हनी, और एज अ फूड जो है हमारा हमें मिलता है। तो हनी कैसे मिलता है ये मैंने स्टडी कराया, और स्प्राउट कैसे बनते हैं ये स्टडी कराया। और कल हम पढ़ेंगे हार्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, एंड ओमनिवोरस क्या होता है। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हमने क्या किया, व्हाट आर इंग्रेडिएंट